तो यहां पर कितने पेरेंट्स हैं अभी जो पेरेंट्स बैठे हैं? एज अ पेरेंट हम क्या चाहते हैं? मैं भी एक पेरेंट हूं, I've got 2 kids, एक 7 साल का है, एक 2.5 साल की है। मैं भी एक पेरेंट हूं। क्या चाहते हैं हम एज अ पेरेंट? क्या चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है या जो हमारे बच्चे हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए? कोई ऐसा पेरेंट है जो ये नहीं चाहता? एनीबॉडी? वो ही नहीं, सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए लाइफ में, मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये नहीं कि हमको पकड़ पकड़ करके चलता रहे। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका माइंड शार्प होता चला, वो कुछ भी कर सके, वो कर सके जो हम भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। लेकिन हम करते क्या? जब भी हमने फोर्स किया अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए, अब ये जो मैसेज है ये पेरेंट्स के लिए है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कहीं पर पूरी दुनिया के सामने कि आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको बहुत कुछ दिया, अरे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से क्या देंगे, क्या देंगे? तो इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया या मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? सब करते हैं, उसमें क्या नई बात है? मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, बाकी ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें क्या नई बात है? तो मैं उनको इसलिए नहीं इतना प्यार करता हूं, इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ दिया है या मेरे लिए कुछ किया है, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि जिंदगी में कभी भी उन्होंने मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया। नेवर फोर्स नहीं किया। और मेरे हिसाब से पेरेंटिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी है, इससे बड़ी कोई क्वालिटी हो नहीं सकती कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करो, उनको सलाह दो, अगर उनको जरूरत है तो उनको सही और गलत के बीच का फर्क बताओ, उनको बताओ कि देखो जो तुम करने का सोच रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहना कि नहीं तुझे वो नहीं करना, तुझे ये करना है, ये अपने पैरों पर खड़े होने का मौका ही ना देना, उठा करके उनको बैसाखियां देना कि लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है। हाँ पापा, हाँ मम्मी, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स का एग्जांपल दिया कि अगर आप एक लड़की हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और जबरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी कराई। आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो। उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी की। पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया। 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, क्या लगता है टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है, गारंटी सर्टिफिकेट है। भाई ये लड़का जो आया है वो गारंटी से आया है, घर वालों ने गारंटी ली है, अभी तो उसने शादी करी नहीं तो क्यों करती। और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को, ये हाँ सिंपल आइडिया है। जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, साइन करो, बाद में बहुत काम आएगा आपके, मैं बताता हूं कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है, और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना अपने घर, 4 दिन हो गए शादी को, फोन घुमाना, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, अरे प्रॉब्लम आनी है आनी। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई हो और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है। यानी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब ये लड़की क्या करेगी? इसके पास में गारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट खराब हो जाए तो क्या करोगे? या फोन घुमाओ कंपनी में। चार दिन बाद उसने घर पे फोन किया, हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या? जरा पापा को फोन दे दे। इसलिए गारंटी पापा ने दिया, पापा से बात कर। हाँ पापा, क्या हो बेटा, सब ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक है? ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ बेटा?
पापा कल रात को क्या हुआ कल रात को? क्या हुआ कल रात को? उसने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे गलत क्या, सारी हदें पार कर दी। क्या बोल रही है? मुझे पता बेटा, मैं देखूंगा, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने गारंटी ली है, मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई? पापा कल रात को मैं जब अपने कमरे में गई, वो नाइटी पहन करके जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो उसने पता है क्या कहा बेटा? उसने कहा कि तुम इसमें डाल लेगी, थोड़ी सी मोटी लग रही है। आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी मोटी नहीं बोला। ये कौन होता है मुझे मोटी बोलने वाला? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगी। अच्छा खासा मैं आपको कह रही थी, एक बार नहीं मैंने आपको 10 बार कहा कि करा दो मेरी शादी संदीप माहेश्वरी से। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बेटा संदीप माहेश्वरी तो पहले से शादीशुदा है ना, उसके तो बच्चे भी हैं। अरे तो क्या एक ही संदीप माहेश्वरी है क्या इस दुनिया में? और पापा मम्मी बेचारे टेंशन में। हाँ बेटा मैं कल शाम को आता हूँ फ्लाइट पकड़ करके। कल शाम को नहीं, आपको कल सुबह यहां पर आना है और इससे बात करनी है कि आज के बाद अगर मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। क्या करेंगे माँ बाप? तो हुआ क्या, पहले बच्चों की डोर माँ बाप के हाथ में थी, अब इन माँ बाप की डोर उस बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाया। अपने दम पर डिसाइड किया होता कि मुझे ये करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती। और मैं ये सब बातें सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, एज अ पेरेंट मैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन सारी बातों को प्रैक्टिस कर रहा हूं। मतलब पहले मैं कर रहा हूं फिर बोल रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरा बेटा है 7 साल का। अभी कुछ दिन पहले हम एक मूवी देख रहे थे, तो आजकल आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन बहुत चल रहा है। तो मेरे बेटे ने वो ऐड देखी जिसमें एंड में बताते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। और बड़ा सीरियस होकर के मुझसे बोला, पापा जब ये सिगरेट पीना इतनी गंदी चीज है तो लोग क्यों पीते हैं? तो मेरा सीधा सा फंडा है, सच बोल, कोई घुमा करा के बात मत। मैं उसको कहा क्योंकि लोगों को मजा आता है पीने में। उसने पूछा पापा आप क्यों नहीं पीते? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई पहले पीता था, अब छोड़ दे। और वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने उसको बोला नहीं कुछ करने के लिए, मैंने उसको सच बोल दिया। तो थोड़ा सोच में पड़ गया और मुझे बोला पापा इसका मतलब मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना कभी सिगरेट? बड़ा सीरियसली उसने मुझसे पूछा। तो मेरा एक बार को तो मन किया एज अ फादर तो उसको लेक्चर दे दूं कि तुझे सिगरेट इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि तेरा बाप कहता है। मन ये कर रहा था एज अ पेरेंट, एज अ केयरिंग पेरेंट, एज अ लविंग पेरेंट। लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं होता। मैंने क्या किया, उसको सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, उसके बाद में चुप हो गया। सिर्फ 2 वर्ड्स। जैसे उसने बोला ना तो बाबा मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना सिगरेट। मैंने कहा तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। और उसके बाद मैंने ऐसे शो किया जैसे मैं उसकी तरफ नहीं देखा, मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगा, हंसने लगा, पॉपकॉर्न खा रहा। उसके 2-3 सेकंड बाद मैंने उसको देखा, उसका ध्यान स्क्रीन से हट गया, उसका मुंह नीचे था और कुछ सोच रहा था। वो कुछ सोच रहा था, 7 साल का बच्चा कुछ सोच रहा था। और जैसे मैंने ये चीज देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि एज अ पेरेंट मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है वो अपने बारे में, अपने सही और गलत के बारे में खुद सोचने लगे। जब तक उनको मेरी जरूरत ना हो तब तक वो मुझे बीच में ना लाए। मेरी जरूरत पड़े तो आकर के मुझसे पूछे, मुझसे बात करें, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है, खुद सोचे, खुद करे जो उनको करना है। ये था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे पता करें कि हमारी रियल इनर कॉलिंग क्या है?